नंदभद्र नाम का एक व्यापारी थे। उनका एक दुकान था। वह बहुत सरल स्वभाव के आदमी थे और भगवान शिव का पुजारी थे। परम भक्त शिव के थे। वो 3 टाइम भगवान शिवलिंग को पूजा करते थे और अपने दुकान में सरल स्वभाव से ग्राहक के साथ बात करते और ग्राहकों को कम मुनाफे में सामान देते ताकि ग्राहक बहुत खुश आनंद उनसे रहता था, क्योंकि वो सरल स्वभाव के थे, कम मुनाफे में सामान देते थे और कोई अच्छा सामान देते थे। कोई तरह का ऐसा नहीं था जो कि उनसे कष्ट हो सके ग्राहक को। वो बहुत संपूर्ण आदमी थे, सत विचार के आदमी थे और भगवान के भक्त थे। तो उनका पत्नी भी वैसी था। उनका पत्नी का नाम गंगा था। वह भी पतिव्रता और पुजारनी थी। तो दोनों में अच्छे से बीत रहा था समय बीतते बीतते एक बालक उनका पुत्र था। वह कुछ दिन में उसका मृत्यु हो गया। तो नंदभद्र जो थे वह भगवान पर बहुत विश्वास करते थे। भगवान का विश्वास पर वो पुत्र का शोक नहीं किए। और फिर उसका कुछ दिन बाद उनका पत्नी भी गुजर गई। तो नंदभद्र जो थे वो अकेला पड़ गए और उनका एक पड़ोस में आदमी था जो इनका भक्ति देख के बहुत उसको जलन था। तो मौका देख रहा था कि इसको किस तरह हम इसका भक्ति जो है नष्ट करें। उसका नाम था सत्यव्रत जो था वह उससे उनको से बहुत जलन था। तो इसी मौके में वह उनके पास गया झूठा कल्पना करके दर्द दिखाने। तो बोलने लगा कि देखो नंदभद्र भाई, आप जो इतना पत्थर को पूजा करते हैं, कहते हैं भगवान हैं, तो आपको भगवान यही दिए, इतना दुख दिए कि आपका पुत्र चले गया, आपका इतना अच्छा पतिव्रता स्त्री चले गई, तो भगवान आपका कहाँ है, क्या दिए आपको। इसीलिए हम कब से कहने सोच रहे थे कि इस पत्थर को पूजना छोड़ दीजिए और अपना ऐश मौज से रहिए और भोग विलास कीजिए, इस पत्थर को पूजना छोड़ दीजिए। तो नंदभद्र जो थे बहुत सुशील और भगवान पर अटल विश्वास था उनको। वो कहीं उसका बात का कुछ नहीं उनका असर हुआ। फिर नंदभद्र अपना वो उसका बात काट के उसका कहीं कि देखिए आप जो बोलते हैं सत्यव्रत, तो दुखी आदमी, पापी आदमी को दुख नहीं आता है। तो पापी आदमी जो है, दुष्टाचार आदमी जो है, उसको कोई नहीं कहने जाएगा कि आपका बच्चा मर गया तो ये कष्ट हुआ, आपका बच्ची मर गया तो ये कष्ट होगा। लेकिन अच्छा आदमी, अच्छा इंसान को आता है आदमी बोलने के लिए कि ऐसे करने से ऐसा हो गया। तो हम अच्छा कर्म कर रहे थे इसीलिए हमको आदमी बोलता है। तो इस बात को ज़्यादा उससे बात करने नहीं मांगे। नंदभद्र जानते हैं कि वो कुटुल खराब आदमी है, इसीलिए वो उससे बात नहीं किए। फिर वो अपना मंदिर में चले गए। मंदिर में जाने के बाद भगवान से प्रार्थना किए और मन में एक अटल विचार किए। जो विचार था कि भगवान से हम पूछेंगे कि ऐसा मनुष्य क्यों ऐसा होता है। तो
वो खड़ा हो गए और 3 दिन तक वो खड़ा रहे, भगवान प्रकट नहीं हुए। तो चौथा दिन एक बालक आया, वो बहुत दर्द से बेचैन था। तो बालक बोला कि आप चंद्रभद्र जी, आप इतना सुशील भाव के होके भी आप उदास क्यों हैं? बोले मेरे दिल में एक प्रश्न है, वही प्रश्न के लिए हम जो है खड़ा है। तो बालक से बोले कि प्रश्न जो है वो आप सुनिए। हमारा प्रश्न यही है कि जो बुरा करता है आदमी, उससे भला कैसे होता है, और जो भला करता है उसको बुरा कैसे होता है। उनका जो कर्तव्य है उसको इस जन्म में भोगता है। जो अच्छा कर्म करके आया पिछले जन्म से, वह इस जन्म में भोग ले रहा है, और अगले जन्म के लिए कुछ कर नहीं रहा है, तो उसको तो फिर दूसरा जन्म में पाप, माने उसको अगला जन्म में दुख ही दुख मिलेगा, नरक मिलेगा। एक प्रश्न हुआ। अब दूसरा प्रश्न जो है कि बहुत सा मनुष्य ऐसा है जो कि अगला जन्म का कर्म जो है खराब करके आया है, तो इस जन्म में तो खराब ही मिलेगा। पिछला बहुत सा ऐसा मनुष्य है जो कि पीछे का जन्म में खराब कर्म करके आए हैं, और इस जन्म में अच्छा कर्म कर रहे हैं। तो पिछला कर्म जो है वो तो इसी जन्म में मिलेगा, इसीलिए उनको तकलीफ होता है। फिर जो अभी अच्छा कर्म कर रहे हैं तो फिर अगले जन्म में उनको अच्छा कर्म मिलेगा। जो अगले जन्म में भी कुछ नहीं किए और इस जन्म में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको दुख ही दुख मिलेगा, सुख का चैन नहीं मिलेगा। लोग ऐसे हैं जो अगले जन्म में भी बढ़िया कर्म करके आए और इस जन्म में भी बढ़िया कर्म कर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, तो उनका इस जन्म में भी सुखी संपन्न मिलता है, शांति मिलता है, और अगले जन्म में भी वो पुण्य लेके जाएंगे तो अच्छे जन्म पाएंगे, अच्छे कर्म से अच्छे जन्म पाएंगे और अच्छे भोग विलास उनको मिलेगा। इसलिए मनुष्य को अच्छा कर्म ही करना बहुत जरूरी है। जैसे इस जन्म में नंद भद्र जी कितना दुख झेल रहे हैं, तो अगले पूर्व जन्म का ही भोग रहे हैं, और इस जन्म में जो कर रहे हैं तो अगले जन्म में उनको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि भगवान का भक्ति कर रहे हैं, जनता को सेवा कर रहे हैं, दुखी को दर्द अपना ले रहे हैं और लोगों को भलाई कर रहे हैं, तो उनका अगला जन्म अच्छा ही जाएगा। इसीलिए कर्म करना चाहिए आदमी को, जहाँ तक हो अपना कर्म अपना साथ है। नंद भद्र जी पूछते हैं लड़का से कि आप इतना कैसे जानते हैं? तो कहीं कि हम बहुत जन्मों से माने ऐसी पाप के कारण भटक रहे हैं, लेकिन मेरा गुरु का नाम, तो बालक बोले कि मेरा गुरु सदानंद थे। नंद बोले हमसे कि इतना पाप किए हो तो हर जन्म में अच्छा कर्म करो और तब तुम्हारा पाप उधार होगा। इसीलिए मैं अब 7 दिन हमको कि अच्छा कर्म हर जन्म में करो, जिसमें कि तुम्हारा पाप कटता जाए और फिर तुम अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल पाओगे। इसलिए हर जन्म में तुम अच्छा ही कर्म करते चले जाओ। और देखिए अब यही बात है, हम हर अच्छा कर्म कर रहे हैं, इसलिए अब मेरा जो है 7 दिन में मृत्यु होगा, और मृत्यु होके फिर अच्छा अगले जन्म में हमको अच्छा में जन्म होगा। इसलिए आप मेरा दाह कर्म संस्कार कर्म कर दीजिएगा बस,
और आप जो है सदा भगवान के सेवा करते रहिए, शंकर जी को सेवा में पीछे और मनुष्य को सेवा कीजिए, जिसमें कि आपको भी अगला जन्म में अच्छा मिले और अच्छा मुक्त प्राप्ति हो और शिव धाम का लोक में आपका जगह मिले, जिसमें आपको अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा।